तो हम आफ्टर सेशन में पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। हम ब्लड को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने पहले ब्लड पढ़ा, उसके बाद ब्लड प्लाज्मा पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। तो इस हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे? इसमें इसका कलर है, इसका वॉल्यूम है, इसका पीएच है, विस्कोसिटी है। कलर कैसे आता है, क्यों आता है, वॉल्यूम कितना होता है और कैसे होता है, पीएच कैसे होती है, क्यों और क्यों होती है, विस्कोसिटी कितनी होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कलर, बेसिकली ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि जो ब्लड होता है रेड इन कलर। अब रेड इन कलर क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो रेड कलर होता है वो ब्लड होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ अनासर होते हैं। ठीक है, अब वो भी कैसे अनासर हैं? बेसिकली तो अगर बात करें तो जो रेड होता है उसमें आरबीसीज़ की वजह से, आरबीसीज़ में जो होता है, ठीक है, जो वाइट ब्लड से वो तो कलरलेस होते हैं, इसकी वजह से उसके कलर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो येलोइश होता है। लेकिन जो ब्लड कंटेन O2 इज़ ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है, जो ब्लड होगा, जिस ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो कि वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर रखेगा, वो क्या होगा? वो पर्पल रेडिश कलर होगा। इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्राइट रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये डीप रेड पर्पल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीप रेड पर्पल होता है। ये दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, डीप पर्पल रेड और ये ब्राइट रेड। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। जो ब्लड होता है एक ह्यूमन बॉडी में, एवरेज वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर होता है, 5 लीटर होता है। ठीक है, अब उसको मुख्तलिफ आगे न्यू बॉर्न में मुख्तलिफ होता है और आगे जो, ठीक है, अब न्यू बॉर्न जो नौ मौलूदा बच्चा है उसमें क्या होता है? द वॉल्यूम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 ml, 450 ml। इसमें जो ब्लड होता है वो 450 ml होता है। ठीक है, इन फीमेल्स इट अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लीटर्स। ठीक है, जो फीमेल होते हैं इनमें 4.5 लीटर होता है ब्लड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट है इसमें पीएच। अब पीएच क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि पीएच होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक बात है कि मुख्तलिफ अगर ब्लड अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा? बॉडी में एसिडिटी की वजह से डेथ हो जाएगी। और अगर बेसिक होगा तो क्या होगा? बेसिसिटी की वजह से डेथ हो जाएगी। अब ब्लड एक बफर भी होता है, जब इसमें न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ ग्लूकोज वगैरह, वाटर वगैरह इसमें जो इंटर होते हैं तो क्या होता है? ब्लड की जो पीएच होता है वो मेंटेन होती है, थोड़ा सा अल्कलाइन, थोड़ी सी एसिडिक होता है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ब्लड जो होता है इसको हम बफर बेसिकली इसको बफर हम करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि ये बफर होता है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें अगर स्टमक है वहाँ पे पीएच ज़्यादा होगी तो ब्लड की थोड़ी सी, क्योंकि उसमें वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होनी होती है, इसी वजह से उस वहाँ पे पीएच ज़्यादा होती है ड्यू टू HCl है मुख्तलिफ। तो इस तरह से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट में मुख्तलिफ अज़ा की मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ पीएच होती है, लेकिन जो ब्लड है ये बफर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड इज़ आ स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा एसिडिक होता है। उसकी जो नॉर्मल पीएच कंडीशन है वो 7.3 होती है। अब 7 हमें पता है कि अगर तो 7 से कम होगी तो हम इसको एसिडिक कहेंगे, अगर 7 से ज़्यादा होगी तो इसको हम बेसिक कहेंगे। अगर जो 7 होगी वो होती है वाटर की, ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन 7.3 जो कि 7.4 भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, इसकी एसिडिक क्यों होता है? उसके भी बहुत से मकासद हैं, मतलब एज ए मुख्तलिफ कहते हैं कि उसकी अपनी एक कंपोजिशन की वजह से इसका अल्कलाइन होती है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की मुख्तलिफ पीएच होती है। ठीक है, जैसे कि स्टमक में पीएच और होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में और होगी। ठीक है, ड्यू टू मतलब जैसे पीएच असल में जैसे बॉडी की जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से ये मेंटेन होती रहती है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड है ये बफर एक्ट एज ए बफर। ठीक है,
नेक्स्ट विस्कोसिटी। अब जो ब्लड है इसकी विस्कोसिटी क्या ज़्यादा क्यों होती है? इसमें क्यों होती है? ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ये पानी से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अब गाढ़ा कैसे होता है, विस्कस कैसे होता है, विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है? इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। जब इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रिएंट्स और डिफ्लिफ और जो प्लाज्मा इसमें जो रेड सेल होते हैं, जब प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मुख्तलिफ फैट्स होते हैं, इसकी वजह से जो ब्लड होता है इसकी जो कंपोजिशन में है वो विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। ये वेट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। इनकी वजह से और रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो विस्कोसिटी है वो 5 गुना बढ़ जाती है वाटर से, ठीक है। अब विस्कोसिटी के एक हाई विस्कोसिटी होगा तो वो टाइम लेगा जल्दी नीचे आने में, पोर होने में। अगर लो विस्कोसिटी होगा वो जल्दी से पोर हो जाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी असल में उसका जो गाढ़ापन होता है ये मुख्तलिफ अनासर की वजह से, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, उसके रेड ब्लड सेल की वजह से, वाइट ब्लड सेल की वजह से, ल्यूकोसाइट्स की वजह से और प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें जो प्लाज्मा की वजह से, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वजह से, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी वजह से इसकी जो वो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो हमने अब ब्लड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें कमेंट में, ठीक है, नीचे कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो है हम फर्दर आगे ब्लड में क्या, ब्लड के रिलेटेड जो भी होगा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट पर हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।